HCF of 420, 252 is equals to M. LCM of 420, 252 is equals to N. फाइंड करना है आपको N+12/M, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले HCF निकालो। तो सबसे पहले सब क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों के फैक्टर्स निकाल लो। 420, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 0 जा, 2 1 जा, 2 0 जा, 2 5 जा, 3 3 जा 9, 3 5 जा, और 5 7 जा 7। तो 242 के फैक्टर 420 के फैक्टर्स कितने आ गए, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, 252 के निकाल लो। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 7 जा 7। ठीक है, 252 के फैक्टर्स क्या होगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 7। मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 टू द पावर 2 और 3 सॉरी इंटू 7। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 84। 84 इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब ये लगाओ कितना हो जाएगा, 420 इंटू 252। एलसीएम कितना आया भाई, एलसीएम एलसीएम हमें निकालना है यहां से, और एचसीएफ कितना आया है 84 इज इक्वल टू 420 इंटू 252। 84 की टेबल में आ जाएगा ये भाई 3 टाइम्स। ठीक है, 80 81 3 जा, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, आ जाएगा ना 3 टाइम्स। तो कितना आएगा, 0 2 3 जा 6 1 2 6 0 आ गया एलसीएम। अब ये लिख लो क्या, n+2m अपॉन m। n की वैल्यू कितनी है, n है हमारा एलसीएम, एलसीएम कितना आया है 1260 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m। m क्या है, m है एचसीएफ, एचसीएफ 84। तो 2 इंटू 84 कितना हो जाएगा, 168 अपॉन m 84। तो प्लस कर दो 8 6 12 1428 अपॉन 84। इसको डिवाइड करना भाई, 7 से कर दो, 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7, चलो 7 से कट गया है। ठीक है, अब 12 से काट दो, 12 1 जा 12, रिमेनिंग 12, रिमेनिंग 84, 12 7 84, 17 है आंसर भाई। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3920, 3920 3920 के प्राइम फैक्टर्स जो है उनके एक्सपोनेंट का सम चाहिए। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकाल लो इसके। 2 1 जा, रिमेनिंग 1 कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, रिमेनिंग 1, 2 6 जा 12, 0 का 0, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 0, 2 2 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 0, 2 2 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 9 11, ठीक है 7 से है ना, करना ही पड़ेगा, 7 से बता दिया तो। 7 3 जा 21, रिमेनिंग 7 5 35, 7 5 जा और ये 5। तो 2 टू द पावर कितना है, 1 2 3 4 4, 7 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 1। तो 2 प्लस 4 प्लस सॉरी 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 2 1 हो गया 7। x अपॉन 8 माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये एलसीएम ले लो भाई, 8x यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 8x को 0 के पास में तो 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, सीधा 16। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट लगा। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट। एक पॉइंट ए है, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट। मतलब 4 यूनिट डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है, तो या तो पॉइंट यहां होगा, या तो वो पॉइंट इधर होगा, इधर होगा, या तो वो पॉइंट इधर होगा, या तो वो पॉइंट इधर होगा।
यही चार कंडीशन है। चारों में एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, या तो 4 होगा या तो क्या होगा। तो सब में देखो वाई एक्सिस 4 4 -4, यहाँ क्या है 2, तो यहाँ डिस्टेंस कितनी जाएगी 2 यूनिट। तो क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a bag contain red ball and black ball are in the ratio 2:3. A ball is drawn at random. The probability that the ball so drawn is black in color is, a bag contain red ball and black ball are in the ratio, red ball और ब्लैक बॉल का रेशियो दिया है कितना 2:3, मतलब हमने रेड बॉल कितनी मान ली 2x और ब्लैक बॉल कितनी मान ली, ब्लैक बॉल मान ली 3x, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x। अब किसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट एट ब्लैक, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकालने, तो कितना हो जाएगा 3x अपॉन 5x, मतलब 0.6, ये लिखा हुआ ऑप्शन में। चलो भाई 30 सेकेंड, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 2x minus 6y is equals to 0. The equation has how many solution? A1 अपॉन A2 लगा दो कितना हो जाएगा 4/2, मतलब 2, और B1 अपॉन B2 लगा दो कितना हो जाएगा 3/-6 -1/2। A1 अपॉन A2 is not equals to B1 अपॉन B2, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। In triangle A, B, C and triangle D, E, F, angle B is equals to angle E, angle F is equals to angle C, AB upon DE is equals to BC upon EF is equals to 2. Then two triangle are congruent but not similar, congruent as well as similar, neither congruent, नहीं ऑप्शन बता रहा हूँ किस टाइप के हैं, दिया है क्वेश्चन, neither congruent nor similar, similar but not congruent। ये भाई एक ट्राइंगल एबीसी और एक ये ट्राइंगल है डीईएफ, इसमें बी इज इक्वल टू क्या दिया है ई, और एफ इज इक्वल टू क्या दिया है सी, तो ये एफ है बेटा, एफ सी ऐसा बनता है मेरा एफ, तो बी इज इक्वल्स टू ई है और सी इज इक्वल्स टू एफ है, और ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, मतलब साइड एंगल साइड से सिमिलर तो होगा भाई साहब, बट कॉन्ग्रेंट नहीं है भाई, इक्वल नहीं है। अगर रेशियो यहाँ पर ये 1 हो जाता ना गलती से, अगर यहाँ पर 1 लिख देते ना तो सिमिलर तो होते, साथ में क्या हो जाते कॉन्ग्रेंट भी होते, समझ रहे, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाता अगर इसको 1 के इक्वल लेते हैं, तो यहाँ पर 2 लिखा मतलब ए बी 2 टाइम्स है, ए बी इक्वल नहीं है 2 टाइम्स है किसके डी के, मतलब वो सिमिलर है बट कॉन्ग्रेंट नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, sin 60 into tan 45 sec 30 upon k, find the value of k, भाई 30 सेकेंड, sin 60 √3/2 tan 45 1, sec 30 होता है 2/√3 अपॉन k, इसको ऐसा लिख लो 2/√3 into k, और ये √3/2, k की वैल्यू निकालना है, k को करो इधर ट्रांसफर, 2 को करो यहाँ और √3 करो यहाँ, तो √3 कितना हो जाएगा 3, तो आंसर आ गया 4/3। अरे भाई ये देखो यहाँ पर tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan 1 कितने डिग्री में होता है tan 45 में, मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अब यहाँ से थीटा वीटा मत निकालने लगना क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा ही रखा है, तो cos स्क्वायर 2 थीटा मतलब 45 इज इक्वल्स टू x, cos स्क्वायर 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 1,
cos 45 1/√, cos 45 और sin 45 सेम होते हैं ना भाई। A 30-meter long rope is tightly stretched and tied to the pole and the ground, makes an angle 60 degree with the ground. 30-meter long rope H क्या निकाल लगा दो, साइन लगा दो, साइन 60 क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 60 √3/2, H अपॉन 30, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 15√3। If the mode of observation is 14, mode of observation is 14 and the sum of mean and median, sum of mean and median is 33। फाइंड करना है मीन एंड मीडियन। लिख लो भाई फॉर्मूला, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, ये फॉर्मूला है। सिंपल सा आपको मीन प्लस मीडियन दिया है, तो मीन की वैल्यू निकाल लो यहां से। मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33 माइनस मीडियन, और यहां पर पुट कर दो 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड कितना दिया है 14 प्लस 2, मीन की वैल्यू कितना है 33 माइनस मीडियन। सॉल्व कर दो इसको, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 14 प्लस, इधर होशियारी में भी खाना, कोई 14 प्लस 2 मत कर देना जल्दीबाजी में, करेंगे कुछ लोग। 66 माइनस 2 मीडियन, मीडियन को यहां भेज दो तो आएगा 5 मीडियन इज इक्वल्स टू 80। तो मीडियन कितना आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा 80 अपॉन 5, 5 1 जा 5 6 जा, तो मीडियन आ गया कितना 16। मीडियन की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो मीन आ जाएगा 33 माइनस 16 मतलब कितना आ जाएगा 17।